तो देखो हम इस वाली वीडियो में देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर असल में बताता क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कितना स्टेबल है। ठीक है, अब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है Z-S+2 × CN। Z तुम्हें पता है एटॉमिक नंबर होता है, N क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बीच में प्लस है, और 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर है, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, अब एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ये हो गया पहला वाला CONH3 6+3। ठीक, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कोबाल्ट का तो +3 आ जाएगा। ठीक, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और यहाँ पे कितने अमोनियम जुड़े हुए हैं 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसका EAN निकालते हैं। जैसे तो Z कितना हो गया 27 माइनस यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कितना है इसका, इसका है 3, तो 3 लिख दिया, प्लस 2 × 6 इसका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे EAN इसका आ गया 36। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हारा जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आता है ना, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को माना जाता है कि वो भैया स्टेबल है। ठीक, जैसे यहाँ पे ये जो इसका जो ये आया EAN वो 36 आया, और 36 जो है ये जो होती है क्रिप्टन नोबल गैस, इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो यानी कि ये जो है ये स्टेबल हो गया। ठीक है, एक और करके देखते हैं। जैसे कि ये वाला हो गया FeCN6 4-, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा क्योंकि 6 यहाँ पे लेकिन जुड़े हुए हैं। EAN निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 26 में से -2 करेंगे, 26 ये हो गया Z, और माइनस जो है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे, +2 × यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे 24 + 12 ये आ जाएगा 36। तो 36 यानी कि ये भी नोबल गैस का जो एटॉमिक नंबर होता है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जैसे कि अगर तुम इस वाले का केस देखोगे MnCO6 का, तो यहाँ पे जो है इसके जो है जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है, ये न्यूट्रल होता है। इसका एटॉमिक नंबर 25, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। EN इसका निकालोगे तो 25 - 0, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होता है, तो +2 × 6 ये हो जाएगा 25 + 12 ये हो जाएगा 37। तो ये तो भाई नोबल गैस के जो है नोबल गैस वाला जो है वो एटॉमिक नंबर नहीं आया, 37 आया। तो क्या होता है कि ये जो होता है तुम्हारा ये MnCO6, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बन जाएगा MnCO6+। अब प्लस क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो EN निकालोगे वो 36 आएगा, और 36 जो है वो स्टेबल होगा, क्योंकि 36 जो है इस नोबल गैस का ये एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब इसी वजह से हम बोलेंगे कि ये जो है MnCO6 ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा ताकि ये बन जाए MnCO6+ बन जाए। क्यों बन जाए, क्योंकि इसका फिर EN 36 आएगा, और 36 आ जाएगा तो ये नोबल गैस के बराबर इसका एटॉमिक नंबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, इसी वजह से हम देखो अब इसने जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको बोलते हैं मतलब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो दूसरे का इसने क्या करा दिया होगा, रिडक्शन। इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि देखो MnCO4 ये जो है वो एक्ट कर सकता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि जो मेटल कार्बोनिल है वो स्टेबल है, और जब EN जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्सेंट्रेशन के